नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान हाई कोर्ट के 5 अक्टूबर के आदेश के बाद पत्रकारों में एक बहुत बड़ा ऐसे देखने को मिल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि वाकई अब उनको क्या करना चाहिए। बात कंसीडर की है। जज साहब ने कंसीडर के लिए जेडीए को डायरेक्शन दिए। अब बात प्लॉट की हो रही है। जेडीए को हाई कोर्ट की बात माननी है और माननी पड़ेगी। अब कंसीडर जो शब्द आता है, आज हम पूरा इस कंसीडर के बारे में पूरी तरह से बात करेंगे कि वाकई कंसीडर के अंदर क्या किसको करना होगा और क्या किसको करना चाहिए और क्या कौन क्या करेगा। बात करते हैं जेडीए से, क्योंकि जेडीए के वकीलों को डायरेक्शन माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया है कि आप कंसीडर करें। चूंकि 571 नायला वालों के प्लॉट रिजर्व हैं और उनको बिना किसी कारण के जेडीए ने खत्म किया, रद्द किया उस लॉटरी को, और 3 दिन में दूसरी लॉटरी निकाली जिसमें 767। अब बात 767 की बात हम बाद में करेंगे। अब बात कंसीडर की जहां आती है, तो क्या जेडीए 571 पत्रकारों को कंसीडर करेगा या फिर 571 767 पत्रकारों को कंसीडर करेगा या फिर 571 पत्रकार जेडीए को कंसीडर करेंगे। ये 3 चीज मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर कंसीडर में 571 जेडीए को कंसीडर करेंगे या जेडीए 571 को कंसीडर करेगा या फिर 571 पत्रकार नए जो ये योजना लॉटरी निकली थी 767 को कंसीडर करेंगे। अब बात पूरा कंसीडर पर है। अब बात आती है कंसीडर करने की, तो 571 का ये कहना है कि वो किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहते और कर भी नहीं रहे हैं। अब बात कंसीडर की आती है, तो 571 का साफ कहना है कि पहले जो उनकी लॉटरी निकली थी उनको 571 प्लॉट दे दिए जाएं और उसके बाद बाकी के 767 की आप सोच सकते हैं। अब चूंकि जेडीए ने वो लॉटरी रद्द कर दी, अब इसका दूसरा यू टर्न लेते हैं। जिस तरह से यू टर्न मामले में आया है, अब इधर जेडीए का ये कहना है कि 767 में आप फॉर्म भर दो। अब 571 इस पर पूरी तरह से इसलिए अड़े हुए हैं। और देखो जो बात है लॉजिकली कि 571 में से कुछ पत्रकार दिवंगत हो चुके, यानी कि इस दुनिया में नहीं रहे। तो सवाल ये है कि नई योजना में भरने से क्या उनके परिवार को या उनकी पत्नियों को सरकार पत्रकार कोटे में प्लॉट देगी? बिल्कुल नहीं देगी। ये सबसे बड़ा एक पहलू है। सरकार ये अब इसका दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जिन लोगों की लॉटरी में पुराने 571 में नाम आ चुका, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो 767 वाली जो पैरामीटर उनको फॉलो नहीं कर पाते और ना ही कर सकते। ये भी एक बहुत बड़ा 2 कारण है। यानी कि 2 कारण मैंने आपको अभी बताए हैं कि पहला जो 571 की बात कर रहे हैं कि जो दिवंगत हो चुके यानी दुनिया छोड़ के जा चुके, आज इस दुनिया में नहीं है और भगवान को प्यारे हो गए, तो क्या इस नई नीति के तहत 767 वाली नीति के तहत उनके परिवार यानी उनकी पत्नी को सरकार प्लॉट देती? बिल्कुल नहीं देती। दूसरी बात, जो 571 वाले जो लोग उस लॉटरी में आए और वो आज अगर इसमें फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स यानी कि फॉलो कंडीशन पूरी नहीं कर पाते। इसका दूसरा रीजन ये है। और जो सबसे बड़ा अब एक जो तीसरा सवाल ये है कि अब जो 767 वालों में 50% की बात की जाए, यानी कि करीब आधे पत्रकारों ने इस लॉटरी में 1 अक्टूबर 2010 से 3 अक्टूबर 2010 वाली जो ये लॉटरी खुली थी, जो आवेदन किए गए थे, इसमें करीब 50% ही पत्रकारों ने आवेदन किए थे
जो 571 नायला योजना वाले पत्रकार थे, और उनमें से 50% ने, यानी कि आधे ने नहीं किए। अब भी सवाल बहुत गहरा है, किस आधार पर कौन किसको कंसीडर करेगा, क्योंकि अगर कंसीडर वाली बात आती है तो जेडीए अगर कंसीडर 571 को करता है तो फिर ये जो लॉटरी निकाली इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। 571 के बाद जेडीए को नए आवेदक पत्रकारों को देना चाहिए। और 571 की अगर बात की जाए तो वो जेडीए को क्या कंसीडर करेंगे और किस हालत पर करेंगे, क्योंकि उनकी जिद पहले से यही है। और दूसरी बात, 767 को वो किसी तरह से कंसीडर करने वाले नहीं है। उनका तो कहना है कि 767 की जो लॉटरी है उनके लिए इस लॉटरी का कोई मायना नहीं है, इस योजना का कोई मायना नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से स्टैंड रखते हैं अपने 571 जो पुरानी लॉटरी है उस पर रखते हैं। उनके प्लॉट रिजर्व में माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने भी माने कि इनकी प्लॉट रिजर्व में। हाईकोर्ट ने ये मना नहीं किया कि किसी को प्लॉट नहीं देने, कोई लॉटरी नहीं निकालनी है। हाईकोर्ट ने सिर्फ ये डायरेक्शन दिए हैं कि आप ये कंसीडर करो और किसी भी तरह से बैठ के इस मामले को निपटाओ। और मामला चूंकि पत्रकारों का है, पत्रकारों के आवासों का है, पत्रकारों को सपनों का है, आचार संहिता अब लग चुकी है। अब भी इस आदेश के खिलाफ अभी तक के कोई सूचना नहीं मिली कि इसका क्या होगा। 18 अक्टूबर डेट है, कोर्ट के अंदर तारीख है। अब भी फिर वकीलों की दलील और जो जज साहब का फैसला क्या आएगा इसके ऊपर पूरी निगाहें टिकी हैं। लेकिन अब कंसीडर वाली बात फिर एक बार दोबारा से हम रिपीट इस कंसीडर को करेंगे कि ये जो शब्द है एक बहुत बड़ा गहरा शब्द है। इसकी जितनी व्याख्या की जाए उतनी ही व्याख्या कम है, और जितने अंदाज इसके लगाए जाएं, जितने मतलब निकाले जाएं उतने ही इसके मतलब होते हैं। लेकिन सवाल इस कंसीडर का मेरी नज़र में एक ही मतलब है कि पत्रकारों को आवास होना चाहिए, पत्रकारों को मकान होने चाहिए, पत्रकारों को जो भूखंड है वो किसी भी कीमत में मिलना चाहिए। जो सरकार देती रही है पत्रकारों के लिए, अशोक गहलोत पत्रकार हितैषी रहे हैं, हमेशा समय समय पर उन्होंने धोलाई की योजना दी और कई योजनाएं पत्रकारों को ये दी। लेकिन यहाँ जो सरकारी कारिंदे अधिकारी हैं उनके चक्कर में एक इतना बड़ा झोल हुआ, जो आज मामला फिर एक बार से राजस्थान हाईकोर्ट में चला गया है। पहले एक गैर पत्रकार सुनील हेड़ा इस पूरी योजना को 571 वाली को लेके गया था और वो आज तक पेंडिंग है। इसके बाद अब अनिल त्रिवेदी इस योजना को लेके चले गए अपने 99 साथियों को लेकर, यानी 100 पत्रकारों ने ये पिटीशन लगाई हाई कोर्ट के अंदर 16/011/2023। और अनिल त्रिवेदी व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य, बात यह है कि अब आचार संहिता लग गई है। अब प्लॉटों की वकालत कौन करेगा, सरकार कितना अब पैरवी करेगी, सरकार तो है ही नहीं, यानी कि जेडीए कितना पत्रकारों के हित में पत्रकारों के लिए पैरवी करेगा। क्या वो 571 को अलग अंदाज से देखेगा या 571 को 767 में शामिल करके लॉटरी को निकालेगा या प्लॉट देगा। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है, अभी चुनाव से पहले इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। मामला लटक गया और बहुत बड़ा अब इसमें झोल हो चुका। हालांकि 1 तारीख से और जो लॉटरी निकली 3 तारीख तक, और जिसका 5 तारीख को लॉटरी खुलती, उसमें बहुत कुछ पत्रकारों का भला हो सकता था। लेकिन पत्रकारों का भला न पहले हो पाया और न अब कोई पत्रकारों का इस तरह से भला होता दिख रहा है कि उनको उनके आसियाने मिल जाएं, उनको उनके सपने मिल जाएं, उनको उनके प्लॉट मिल जाएं, जिससे कि उनका, क्योंकि आज पत्रकार के पास क्या है, पत्रकारों को इतनी तनख्वाहें नहीं मिलती, पत्रकारों को का बहुत, ये जो कुछ भी इनके हाथ में नहीं होता। पूरे जीवन भर पत्रकार एक काम करता है और जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करता है, और उसको अगर रियायती दर पर सरकार एक छत देती है, भूखंड देती है, उसको प्लॉट देती है, वही उसकी एक पूरे जीवन भर की कमाई होती है और वही उसके परिजनों की कमाई होती है और वही उसका सब कुछ, सबसे बड़ा जो दौलत कहते हैं वही होता है। लेकिन आज उस दौलत पर कुठाराघात हुआ, उन सपनों पर कुठाराघात हुआ। उससे जो कहते हैं कि सबसे बड़ी जो चीज़ पत्रकारों की है
उस पर कुठाराघात हुआ। पहले भी कुठाराघात हुआ। 2010 की लॉटरी, 2010 में जो फॉर्म भरे थे, 2013 की लॉटरी 2023 तक नहीं मिली, और अब 2023 की फिर एक लॉटरी निकली, उस पर भी माना कि एक तरह से बहुत बड़ा, बहुत गहरा कुठाराघात जरूर हुआ है। बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है, और ये कुठाराघात सबके साथ हुआ है, सब पत्रकारों के साथ हुआ है। ये कह सकते हैं कि लड़ाई पत्रकार बनाम सरकार की मानी जाए, या फिर पत्रकार बनाम पत्रकार की मानी जाए। हम तो कम से कम इस पूरी लड़ाई को पत्रकार बनाम पत्रकार की ना कभी मान सकते। और मेरा सारे पत्रकारों से सिर्फ यही कहना है कि इस लड़ाई को पत्रकार बनाम पत्रकार कभी नहीं मानना। हाँ, सरकार बनाम पत्रकार जरूर हो सकती है, लेकिन पत्रकार बनाम पत्रकार ये लड़ाई कभी नहीं हो सकती, क्योंकि पत्रकारों को कभी नहीं लड़ना। सरकारें आती हैं, जाती हैं, बहुत सारे सरकारी अधिकारी होते हैं जो सरकारों को गुमराह करने का काम करते हैं, लेकिन पत्रकार को कभी पत्रकार को गुमराह नहीं करना होगा, और पत्रकारों का साथ लेकर हमेशा चलना होगा। इसी में पत्रकारों की भलाई है, इसी में सबकी भलाई है। और अब देखते हैं किस तरह से पत्रकारों के हाथ में कब आशियाने मिलेंगे, कब प्लॉट मिलेंगे, ये एक आगे आने वाला है, वक्त बताएगा। दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लें। नीचे बेल आइकन जैसी जो घंटी है उसको ज़रूर दबाएं। वो इसलिए दबाएं क्योंकि हम जब वीडियो जब बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके, और आपको शेयर का मोहताज नहीं होना पड़े। और आप हमारा ये वीडियो ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन आप हमारे इस वीडियो को अपने उन लोगों तक, परिचितों तक, और तमाम पत्रकारों तक भी इसको शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।